स्वामी का रोब एकदम मेरे सामने था। स्वामी मेरे साइड में जो बैठा था उससे बात किए, मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो चेयर में बैठा हुआ था उससे बात किए, और स्वामी आगे चले गए। स्वामी बोले देखो उसके पेट में कुछ एक बीमारी पनप रहा था, उसको उसे पता नहीं है, और चूंकि वो साउथ इंडियन कैंटीन का खाना खा रहा था इतना दिन, और साउथ इंडियन कैंटीन का खाना प्रसाद के तौर पे उसका क्योर हो रहा था अंदर से धीरे धीरे। तब मैं रियलाइज़ किया कि अगर ये अनुभूति के साथ अगर हम लोग कुलवंत हॉल नहीं एंटर करते हैं, अगर हम भजन हॉल आते हैं या बैठते हैं या फिर वो फीलिंग नहीं है, तो फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। जब से स्वामी के साथ हमारा जीवन जुड़ा है, दर्शन के लिए तो हम लालायित होते हैं, लेकिन स्वामी कहते हैं ना, दर्शन, स्पर्शन और संभाषण। तो जब स्वामी हमसे बात करते हैं उसका अनुभव ही कुछ अलग रहता है। तो एक बार क्या हुआ, हर एक स्टूडेंट का एक अंदर से ख्वाहिश रहता है कि स्वामी उनके पास आए, उनसे बात करें, उनका नाम पूछें। तो एक दिन मैं वेरेंडा के कॉर्नर में बैठा था, क्योंकि मैं प्रसादम ड्यूटी था, तो हम लोग को बेसिन लेके पीछे बैठना होता था, और भजन के बाद, भजन के दौरान स्वामी ब्लेसिंग करते थे तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो मैं एज अ प्रसादम बॉय वेरेंडा, जो टॉप वेरेंडा के कॉर्नर में पीछे बैठा हुआ था। तो स्वामी इंटरव्यू रूम से निकले और स्वामी बहुत ही अच्छे मूड में थे। स्वामी सबसे बात कर रहे थे। देखिए, स्वामी हमें मालूम है स्वामी भगवान है, ठीक है, लेकिन स्वामी बोलते हैं हमें कभी कभी स्वामी को गुस्सा दिखाना पड़ता है ताकि हम सुधरें, ठीक है। स्वामी हर समय मुस्कुराते रहेंगे तो हमें लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हम लोग कुछ, हम बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविचार नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन जब मैं देखा स्वामी को, स्वामी बहुत ही अच्छे मूड में थे और स्वामी सबसे बात कर रहे थे। वेरेंडा में जितने लोग भी बैठे थे, स्वामी सबके पास जाके बात कर रहे थे। तो मेरे अंदर में बोलते हैं ना, मंकी माइंड बोल सकते हैं, मंकी माइंड एक विचार है कि स्वामी तुम मुझसे प्यार करते हो, आप हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे बात करोगे। एक थॉट मैंने डाला, एक कंडीशन डाल दिया। हालांकि मैं शुरुआत में बोला था कि जो शिरडी बाबा के एक्सपीरियंस में, बाबा आपने एक एक्सपीरियंस दिया काफ़ी है, लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ जब एक्सपीरियंस आ रहा है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला स्वामी आप इतने अच्छे मूड में हो, सबसे बात कर रहे हो, मुझसे भी एक बात कर लो, एक लाइन। तो स्वामी आने लगे और स्वामी जिस पास आते गए तो मेरे अंदर का दिल का धड़कन भी बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि अब ये था कि अगर स्वामी मेरे से बात नहीं करेंगे उसका मतलब ये है कि स्वामी मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है। ये भी एक गलत विचार है, स्वामी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन ये अपना ही विचार है, ठीक है। तो उसी में मैं सोच रहा था, स्वामी एकदम पास आ गया और स्वामी का रोब एकदम मेरे सामने था, ठीक है। स्वामी मेरे साइड में जो बैठा था उससे बात किए, मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो चेयर में बैठा हुआ था उससे बात किए, और स्वामी आगे चले गए, ठीक है। जैसे स्वामी आगे चले गए ना, तो मेरा दिल बैठ गया। हम कई बार सुने दिल बैठ जाना, तो क्योंकि उस समय मेरा अंदर में लगा कि स्वामी मेरे से क्या, या तो मैं इतना बुरा हूँ, ये सब हमारा विचार होता है ना कि स्वामी या तो मैं बुरा हूँ, या मेरा प्राप्ति नहीं है, या मैं ठीक नहीं हूँ, ये सब ह्यूमन थिंकिंग है। मैं एकदम मतलब पूरा आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत मतलब मैं दुख में विलीन हो गया था। और स्वामी थोड़ा आगे गए, और 2-3 स्टेप थोड़ा आगे गए होंगे कि नहीं, मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसको शायद कुछ और बात करना था। सुनने बोला बाबा मुझे आपसे कुछ बात करना है, थोड़ा ऐसे खड़े होके बोला। तो बाबा तुरंत मुड़ के उसको बोले, इतने 1000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मैं सबसे बात कर सकता हूँ? वेट, तेरा टाइम आएगा। स्वामी ने उसको ऐसा बोला, और एक सेकंड का झलक उन्होंने मुझे देखा और आगे बढ़ गए। और हालांकि मुझे उस समय एक बोलते हैं ना, एक अनुभूति या एक एहसास हुआ कि कभी कभी हमें ऐसा कंडीशंस भगवान के सामने रखना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है, क्योंकि भगवान सबसे प्यार करते हैं। लेकिन हालांकि उस समय मेरा टाइम नहीं था, फिर भी स्वामी ने एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया कि वो मैसेज मेरे तक पहुंचे कि अभी तेरा टाइम नहीं है, लेकिन आएगा, सबका एक टाइम होता है। कभी भी स्वामी से हम लोग कई बार देखे हैं कि स्वामी मुझे ये करना है, ब्लेस कर दो, हाँ ब्लेस कर दिया स्वामी। अरे ये ब्लेसिंग कभी हम लोग फोर्सफुली हम लोग स्वामी से नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम लोग, ये हमारा थॉट है कि हमने स्वामी ने छू दिया है, या कहीं कहीं लेटर हम लोग स्वामी के गोद पे रख देते थे, कहीं कहीं डिवोटी स्वामी जा रहे, हाँ स्वामी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अरे ये सब बोलते हैं ना फोर्सफुली, ऐसे कई डिवोटीज करते थे, क्योंकि उनका जो ये था कि स्वामी को हमने ये प्रस्ताव हम लोग स्वामी को दिखा दिए हैं, तो मतलब स्वामी ने मान लिया नहीं। और एक एग्जाम्पल मुझे दिमाग में आ रहा है, जो हमारे संजय सानी सर ने शेयर किया था। एक वीआईपी था, वीआईपी पोर्टिको में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया था भर्ती में, अब वो जाने वाला था। स्वामी बोले रुको,
थोड़ा बाद में जाना। तो स्वामी ने रुकने बोला है, तो ठीक है कोई कारण होगा। तो उसको लगा कि अगले दिन शायद स्वामी उसको इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो ऐसा 10-15 दिन तक वो वेट करते रह गया, ठीक है। तो मतलब कुछ दिनों तक वो वेट कर रहा था कि स्वामी इंटरव्यू बुलाएंगे, और कुछ दिनों बाद वो सोचा कि ठीक है अभी टाइम नहीं है, तो वेट करते गया। करीबन 2 हफ्ते बाद स्वामी बोला ठीक है तुम कल चले जाओ करके। तो बोला ठीक है, चला गया। तो और एक व्यक्ति जो ये ऑब्जर्व कर रहा था, वो स्वामी को पूछा कि स्वामी अगले दिन, स्वामी आपने उसको इतना दिन रोक के रखा, आप उससे बात भी नहीं किया, उसको अचानक बोले। तो स्वामी बोले देखो उसके पेट में कुछ एक बीमारी पनप रहा था, उसको उसे पता नहीं है। और चूंकि वो साउथ इंडियन कैंटीन का खाना खा रहा था इतना दिन, और साउथ इंडियन कैंटीन का खाना प्रसाद के तौर पे उसका क्योर हो रहा था अंदर से धीरे धीरे। तो जब मैंने कहा उसे रुकने के लिए, तो कैंटीन में, स्वामी का कैंटीन में खाना खाता है, तो उसका धीरे धीरे जब ठीक हो गया, वो जो बीमारी आके बहुत बड़ा होने वाला था, और जब ठीक हो गया तो मैंने कहा तुम चले जाओ। तो ये सोचने वाली बात है कि ये इस पे मुझे और एक चीज़ याद आ रहा है कि कोई भी स्वामी का वर्ड ना हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बॉम्बे से एक ग्रुप आता था डिवोटीज़ का, तो उसमें से हमारे जो तबला प्लेयर हैं जगदीश कनाडिया, उनके पिताजी ने शेयर किया था। तो वो लोग महाराष्ट्र से चल के आते थे, उनको आने में 3-4 हफ्ता लगता था, लोग स्टॉप करके चल के आते थे वो लोग। तो जब वो आते थे तो स्वामी उनको स्पेशल इंटरव्यू देते थे, ग्रुप को, यूथ को। और उसमें स्वामी बोलते थे देखो तुम नामस्मरणम करो, ठीक है, तुम राम का नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो, तुम अम्बे माँ का नाम लो। तो लोग बोलते थे स्वामी आप ही परिपूर्ण अवतार है। नहीं नहीं नहीं, स्वामी बोलते थे कि तुम कई जन्मों से इस इष्ट देवता का साधना कर रहे हो, तो तुम्हें तुरंत वो स्ट्राइक करेगा। तो स्वामी बोलते थे तुम ये इसी नाम को तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि इस नाम के साथ तुम्हारा रिश्ता कई जन्मों से है। तो ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन स्वामी देते थे। तो मतलब इतना इंटीमेट इंटरेक्शन होता था स्वामी का। तो फिर स्वामी बोले उसमें से उस समय स्वामी ये भी बोलते थे कि तुम ऑनियन और गार्लिक मत खाओ, ठीक है, प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साधना के समय प्याज नहीं खाना चाहिए, और गार्लिक यानी लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला स्वामी हमारे आपके कैंटीन में भी तो प्याज और लहसुन है। तो स्वामी बोले नहीं नहीं, वो तो डिवोटीज लोग के लिए है, तुम लोग साधक हो। अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि साधना ना कभी फोर्स करके, स्वामी बोलते हैं ना, इट शुड कम फ्रॉम सोर्स से आना चाहिए, फोर्स से नहीं आएगा। अगर स्वामी इतना स्ट्रिक्ट रूल्स पहले से रख देंगे ना, तो लोग अंदर भी नहीं आएंगे, ठीक है। पहले एक होता है ना कि तुम अंदर आओ देखो, और ये जो प्रेरणा अंदर से आना है, तो स्वामी इतना लिबरल गॉड बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं कि सब आओ। और तुम जब अध्ययन करो, तुम्हें जब पता चलता है कि क्या सही है क्या, तुम चॉइस तुमको देते थे, ठीक है। अगर स्वामी पहले से सब में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे तो कोई अंदर आएगा नहीं, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। स्वामी तो प्रेम अवतार है ना, प्रेम द्वारा वो परिवर्तन करते थे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन होता था, तुम लोग साधक हो तो तुम लोग, उससे तमस बढ़ेगा तो साधना ध्यान नहीं हो पाएगा। तो उसी दौरान एक वो लोग महाराष्ट्र से थे, तो एक डिवोटी बोला स्वामी 10-15 दिन हो गया स्वामी, साउथ इंडियन कैंटीन का रसम खा के थोड़ा पेट में थोड़ा मतलब वो खट्टा नहीं हो, क्योंकि ये लोग एक चीज़ आप याद रखिए, नॉर्थ से जब लोग साउथ में आते हैं तो उनको साउथ इंडियन फूड उतना पसंद, मतलब 1-2 दिन खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका साधना शुरू हो जाता है सांबर रसम। तो स्वामी इतना आत्मीय हो जाते, इतना मतलब बोलते हैं ना कि इतना क्लोज हो जाता है कि आप अपने दिल की बात स्वामी के सामने रख सकते हो। तो एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी क्या बीच बीच में हम लोग बाहर जाके खा सकते हैं स्वामी, ठीक है, मतलब बहुत ही इनोसेंटली। तो स्वामी ने बोला जब माँ के घर आए हो तो पड़ोसी के घर क्यों जा रहे हो। तो स्वामी का बोलने का देखो तरीका कितना प्रेम है, ठीक है। तो जब स्वामी ने बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, उससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए उसको, बस उसका पेट वहीं पे भर जाना चाहिए। और ये जब सुन के हम लोग का पेट भर जा रहा है। स्वामी बोले जब तुम माँ के घर आए हो तो बाहर क्यों। तो जब हम उसके बाद ये जब मैं सुना ना, उसके बाद मैं जब साउथ इंडियन कैंटीन गया या अंदर में जब भी कोई नॉर्थ या वेस्ट, ये माँ का घर है, ये माँ का किचन है। हमारे साई माँ का आश्रम के अंदर हम जब खाना खाते हैं तो माँ परोस रही है, साई माँ हमें परोस रही है, ये भावना अंदर। तो उसके बाद ये खट्टा है, ये झाल है, ये तीखा है, वो सब नहीं आएगा, क्योंकि माँ का हाथ से आया हुआ है। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भावना से मुझे एक याद आया, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे आता है, भावना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक बार 2010 का बात है, दो ड्रामा मुझे कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला था। तो उसमें से एक ड्रामा के बाद स्वामी सब एक्टर्स लोग को और सब डिवोटीज को उस दिन आम मिल रहा था, तो स्वामी ने सभी एक्टर्स लोग को आम दिया, ठीक है। तो मैं भी कोऑर्डिनेटर था, तो मैं भी एक्टर्स के बाद मैं भी जाके स्वामी से आम रिसीव किया था।
आम रिसीव करके मैंने अपने मैट के अंदर रख दिया, क्योंकि मैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बॉय था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होके जब मैं सब स्वामी भी चले गए वापस यजूर मंदिर, जब मैं अपने मैट के तरफ आ रहा था तो एक लड़का दौड़ के आया, भैया मैं ऑल्टर डिपार्टमेंट में था, मैं स्वामी का चेयर सब रुमाल सब शिफ्ट कर रहा था, तो मेरे को प्रसादम नहीं मिला। तो नेचुरली होता क्या था उस दिन, उस समय, अभी भी जब प्रसादम कोई आगे बोलता है नहीं मिला, तो मैं अपना प्रसादम दे देता हूँ, ठीक है, या नेचुरली कभी कभी 1-2 एक्स्ट्रा रखता हूँ, किसी को नहीं मिला तो आके मेरे से ही पूछते, क्योंकि मैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट में हूँ। तो जब उस लड़के ने बोला तो मैं बिना सोचे मैंने वो आम दे दिया, ठीक है। ये मैं भूल गया था उस समय कि वो आम स्वामी ने अपने हाथों से दिया, ठीक है, वो बहुत स्पेशल आम था। तो मैंने दे दिया, मैं बोला मैं अंदर से ले लूँगा। फिर मैं अंदर गया, बाद में रेड्डी सर करके थे, बहुत स्ट्रिक्ट मिजाज के वो इंचार्ज थे। तो मैं बोला सर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब बेसिन है सर, मेरा प्रसादम मैंने किसी और को दे दिया, आप मेरे लिए एक प्रसादम दे दिया। तो अंदर गए, एक बड़ा सा आम ला के उन्होंने दिया 30 को करके, ठीक है। तो मैंने लिया और फिर मैं गणेश जी के पास गया, नमस्कार किया। फिर मैं सुब्रमण्यम कार्तिक की तरफ जा रहा था, तो मेरे को एक कॉल आता दिल्ली से, मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला गणेश मैं आ रहा हूँ, 3 साल के बाद आ रहा था वो। तो तब मैं एक बोलते ना, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः, स्मृति यानी यादाश्त। तो उस समय मैं भूल गया, उस समय फॉर वॉट एवर रीज़न, कि ये आम वो आम नहीं था जो स्वामी ने दिया, ठीक है। तो मैं बोला अरे तुम उसका नाम तरंग है। तो मैं बोला तुम आ रहे हो, तो फिर स्वामी ने आम दिया है आज, तो हम लोग आम शेयर करके खाते हैं। तो उसने बोला स्वामी ने खुद दिया। मैंने बोला हाँ, स्वामी ने खुद अपने हाथों से दिया। तो बोला रुक, वो आम तो खाना मत, मैं आने के बाद खाना। तो वो आया, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वो आया। फिर हम लोग एकोमोडेशन लिए, हम लोग छत पे गए, और अब हम लोग आम को पकड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। और बैंगनपल्ली का आम है। बैंगनपल्ली का एक खासियत है ना कि आप उसका छिलका भी खा सकते हैं। तो उसने पूछा कि आम स्वामी इस तरफ पकड़े थे कि उस तरफ पकड़े थे। मैं बोला उतना मैं ध्यान नहीं दिया था। तो उसने बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों तरफ काटेंगे और इस तरह से काटेंगे कि दोनों तरफ का आधा आधा हम लोग खा लेंगे। तो स्वामी जो पार्ट छुए हैं वो हम लोग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, क्योंकि स्वामी ने प्रसादम दिया है, हम उसको उतना वैल्यू और उतना भावना के साथ खा रहे। तो हम लोग उस समय साइलेंट उसको ऐसे हम लोग स्लाइस किए, और फिर ऐसे स्लाइस किए, और आधा आधा, और हम लोग खा रहे हैं। तो पहला पीस तो मैं खा लिया, वो भी, और उस समय कुछ बातें, और हम लोग बस आसमान देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। जब मैं दूसरा आम जब बाइट किया ना, तब मेरे को वो व्यू सामने आ गया, 30 को वाला, ठीक है। तब मुझे रियलाइज, अरे यार ये तो वो आम नहीं है, ये तो रेड्डी सर का आम है। अब मैं तरंग को देख रहा था, और वो एकदम ब्लिस में था, क्योंकि वो 3 साल के बाद परती आ रहा था, और उसको सीधा स्वामी का छुआ हुआ आम मिल रहा था। उसके दिल में इतना मतलब वो ग्रैटिट्यूड था स्वामी के प्रति, कृतज्ञता था। अब मैं उसको सोचा कि इसको बताऊं कि नहीं, ठीक है। लेकिन स्वामी क्या बोलते हैं, सत्यम वद, ठीक है, हमेशा सच बोलो। लेकिन मैं सोचा चलो उसको पूरा आम खत्म तो करने दो, ठीक है। मेरा तो आम खट्टा हो गया अभी। तो खैर, आम मीठा था, लेकिन जो बोलता है ना कि फिर मैं दूसरा आम भी खाया, मैं वेट कर रहा हूँ। जब वो आम ख़त्म किया, फिर मैं बोला तरंग, मैं एक चीज़ बताऊँ, बुरा मत मानना यार, मुझे पता नहीं है कैसा हुआ। तब मैंने उसे एक्सप्लेन किया क्या क्या। तो उसने बोला कोई बात नहीं, स्वामी का कुलवंत हॉल का तो प्रसादम है। लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन मेरे अंदर आया उस समय, कि जब तक मुझे ये लग रहा था कि ये आम स्वामी ने दिया है, तो जिस फीलिंग के साथ, जिस भावना के साथ मैं खा रहा था ना वो आम, उसका लेवल ही कुछ और था। और जैसे मुझे लगा कि इस व्यक्ति ने दिया, उसका लेवल अलग हो गया, ठीक है। हालांकि वो आम रेड्डी सर ने दिया था, लेकिन जिस भावना के साथ मैं खा रहा था, जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं था या ये याद नहीं था कि ये रेड्डी सर, तब तक वो डिवाइन था। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि हम डेली कुलवंत हॉल जाते हैं, हम लोग पुट्टपर्ती में रहते हैं, और स्वामी ने कहा है एक किताब में, सत्य साई आनंददायी, उसमें स्वामी बोलते हैं कि मेरे एक पैरों के नीचे शंख और चक्र है, ठीक है, ये विष्णुपाद है, ये यहाँ पे चला है। तो हर एक क्षेत्र इतना पावन है, ठीक है। क्योंकि कोई डिवोटी प्रोक्षणम कर रहा था, तो स्वामी बोला अरे मैं तो यहाँ पे चला हूँ, ठीक है, उससे और पवित्र क्या हो सकता है। तब मैं रियलाइज़ किया कि अगर ये अनुभूति के साथ अगर हम लोग कुलवंत हॉल नहीं एंटर करते हैं, अगर हम भजन हॉल आते हैं या बैठते हैं, या फिर वो फीलिंग नहीं है, तो फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। इस कुरुक्षेत्र में जहाँ कंटिन्यूसली हमारा संघर्ष चल रहा है, अगर हमें विजय होना है तो हमें स्वामी का टीचिंग्स को फॉलो करना है। स्वामी बोलते हैं कि लव ऑल, ट्रस्ट ओनली गॉड। ये इंपॉर्टेंट सीख है, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये यूथ को देना चाहता हूँ।